प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति शास्त्र बीए छठवें सेमेस्टर के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड POL 308 है। बहुत से प्रश्न आपके पिछले वर्ष के पेपर से सीधे पूछ दे रहा है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। और व्याख्या को ध्यान से सुनते और नोट करते चलेंगे तो अधिकतम प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों के द्वारा की गई? तो यह कुल 6 देशों के द्वारा शुरुआत की गई थी सन 2000 में, 6 देशों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति एवं सहयोग, संघर्ष, राष्ट्रीय हित, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी। तीसरा प्रश्न है, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया? तो मार्क्सवादी सिद्धांत ने साम्यवाद का समर्थन किया था। साम्यवाद रूस मानता था साम्यवाद को, और पूंजीवाद को अमेरिका मानता था। चौथा प्रश्न है, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है। तो क्षतिपूर्ति और विभाजन शक्ति संतुलन की एक विधि है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति संतुलन की विधि। 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्न में से किसने तीसरी दुनिया का शब्द पहली बार प्रयोग किया था? तो तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग अल्फ्रेड सावी ने किया था। यह फ्रांस के थे। सही हो जाएगा ऑप्शन बी। 6वां नंबर प्रश्न, यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है? तो यूरोपीय देशों के संघ में कुल 27 देशों की साझेदारी है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 देश। 7 नंबर प्रश्न, आसियान का मुख्यालय स्थित है। तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आसियान। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 8वां प्रश्न है, भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? तो भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए थे। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वाड के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? तो इसमें कुल 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 नंबर प्रश्न, IOR का पूरा नाम है। तो IOR का पूरा नाम है इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका, इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई, चीन में है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रिक्स है यह अंतर सरकारी संगठन है। ब्रिक्स अंतर सरकारी संगठन है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन, शॉर्ट में इसको WTO कहते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। स्थापना 1995, जनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्सा समझौता किस वर्ष हुआ? वर्सा समझौता 1955 में हुआ था। रूस की अगुवाई में नाटो के जवाब में वर्सा समझौता हुआ था। इसका मुख्यालय भी मॉस्को, रूस में ही है। एक वर्सा समझौता एक वर्साय संधि है। वर्साय संधि अलग है। वर्साय संधि 1919 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये वर्सा समझौता है जो 1955 में हुआ था। 16 नंबर प्रश्न,
एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक डेनियल बेल द्वारा लिखी गई है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, हरित राजनीति भाग है, तो यह पर्यावरण की राजनीति है। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन गैर राज्य अभिनेता यानी इससे भारत में नहीं है? तो भारत में माना जाता है कि आतंकवाद नहीं है। सही ऑप्शन डी है, आतंकवादी। 19 नंबर प्रश्न, भारत में सीमा पार आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है? तो यह भारत में सबसे जो तनावपूर्ण सीमा पाकिस्तान के साथ रहती है, तो पाकिस्तान द्वारा आतंक को मदद। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, मुख्य रूप से कितने मानव अधिकार हैं? तो मानव अधिकार 7 हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 28 जून सन 2000 को हुआ था, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, बिम्सटेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है, तो बिम्सटेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड, नेपाल, भारत ये सभी शामिल हैं। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। 23 नंबर प्रश्न, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है? तो सभी क्षेत्रों में सहयोग देना दक्षिण के देशों के लिए। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन राज्यविहीन अवधारणा से जुड़ा है? तो मार्क्सवाद राज्यविहीन अवधारणा से जुड़ा है। ये राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रचार एक साधन है, तो प्रचार सामूहिक सुरक्षा का साधन है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, पुस्तक दी लॉ एंड पॉलिसी ऑफ WTO निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक PVD बोस एंड W जोइक हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सैमुअल पी हंटिंगटन माने जाते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, ग्रेटा थुनबर्ग निम्न में से किस रूप में जानी जाती हैं? तो यह पर्यावरणीय कार्यकर्ता हैं, महिला हैं। ये स्टॉकहोम की हैं। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, एशियान की स्थापना कब हुई? तो एशियान की स्थापना 1967 में हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया था? वैश्वीकरण। तो यह जो था टी लेविट का था। टी लेविट ने दिया था इसको। वैश्विक बाजारीकरण का ये थियोडोर लेविट इनका पूरा नाम है। 31 नंबर प्रश्न, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो यह 1997 में हुई थी। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्यालय इसका एबेन में है, एबेन मॉरिशस में है। अगला प्रश्न 32 नंबर, बिम्सटेक की स्थापना किस घोषणा के द्वारा की गई थी? तो यह बैंकॉक घोषणा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जून 1997 में हुई थी, बिम्सटेक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है? तो इसमें न्यूजीलैंड सदस्य नहीं है। थाईलैंड, भारत, कंबोडिया ये सभी सदस्य हैं। न्यूजीलैंड सदस्य नहीं है। गंगा और मेकांग नदी घाटियों को साझा करने वाले सदस्य देशों के बीच
घनिष्ठ संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 34 नंबर प्रश्न, IOR के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसमें कुल 23 देश हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था, तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। पूर्ण रूप से कार्य करना 95 में किया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 36 नंबर प्रश्न, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जनेरियो में 1992 में हुआ था। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। रियो डी जनेरियो ब्राजील में है। 37 नंबर प्रश्न, दक्षिण दक्षिण संवाद का क्या उद्देश्य है? तो गरीबी, विकासशील देशों में सहयोग, अल्प विकसित देशों में सहयोग, उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। SCO की स्थापना हुई थी। SCO संघाई सहयोग संगठन, तो इसकी स्थापना जून 2001 में हुई थी। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन SCO का सदस्य नहीं है? तो SCO का सदस्य, ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, या तो पूछे होते कौन संस्थापक SCO का सदस्य नहीं है, तब हो जाता भारत। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान भी इससे जुड़े हैं। तो ये 2017 में जुड़े हैं। तो इसके पहले का यह प्रश्न था, ये कॉपी कर दिया है। 40 नंबर प्रश्न, सार्क की स्थापना हुई। तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 41 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 42 नंबर प्रश्न, मुसोलिनी कहाँ का शासक था? तो मुसोलिनी जो था इटली का था। ये फांसीवादी विचारधारा से संबंधित था। मुसोलिनी इटली का था और हिटलर जर्मनी का था। इसका नाजीवादी विचारधारा है, नाजीवाद। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। फ्रांस है, चीन है, इंग्लैंड है, भारत नहीं है इसमें, अमेरिका है, रूस है, भारत नहीं है इसमें। 44 नंबर प्रश्न, शक्ति संतुलन का युग था। तो शक्ति संतुलन का युग 1815 से 1914 तक था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न, USSR ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित किया था? तो यह 1962 में किया था। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। शांति के लिए अणु योजना किसने दिया था? तो ये जो शब्द हैं आइजनहावर के हैं। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल के हैं। और पहले जो थे ट्रिगवेली थे, ये नॉर्वे के थे। 48 नंबर प्रश्न, शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? तो यह साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच संघर्ष था माना जाता है। साम्यवाद रूसी विचारधारा है और पूंजीवाद अमेरिका की। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया? व्यवस्था सिद्धांत दिया गया है। तो व्यवस्था सिद्धांत जो है कैपलान द्वारा दिया गया है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ था।
तो प्रथम विश्व युद्ध का समापन जो हुआ था वर्साय के संधि के साथ हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्साय की संधि के साथ। वर्साय की संधि 1919 में हुई थी और इसमें पूरा आरोप जो है जर्मनी पर लाद दिया गया, जर्मनी को पंगु बना दिया गया पूरी तरह से। सही ऑप्शन ए है। अगर प्रश्न का संकलन अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।